केंद्र शासित राज्य बनने के बाद उमर अब्दुल्ला उसके पहले सीएम हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हैं और यहां पर इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। यानी कांग्रेस भी एक सहयोगी पार्टी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सहयोगी पार्टी थी, लेकिन सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। दोनों पार्टियों ने चुनाव तो मिलजुल कर लड़ा था, लेकिन घोषणा पत्र में बहुत सी बातें अलग अलग थी। कांग्रेस सरकार क्यों शामिल नहीं हुई, इसको लेकर सवाल यह है कि जवाब ये दिया जा सकता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और नवंबर में होने वाले इन चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने फैसला किया कि अगर वो उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल होती है तो इन दोनों राज्यों में बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए बहुत सी बातें मिल जाएंगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कई बार ये बात कही थी कि हमारा लक्ष्य कश्मीर का संपूर्ण विकास है, जम्मू का भी विकास करना है, समाज के सभी वर्ग के लोगों को हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। तो जब समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ में चलने की बात है तो फिर कांग्रेस उसमें भागीदारी क्यों नहीं कर रही, ये सवाल बहुत प्रमुख है। ये बात भी कही जा रही कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव निपट जाने के बाद हो सकता है कांग्रेस उमर अब्दुल्ला के साथ सरकार में शामिल हो जाए। जिस तरह जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को बहुमत मिला है, उन्हें 90 में से 43 सीटें मिली है और 4 निर्दलियों ने भी उन्हें समर्थन दिया है। यानी 46 का आंकड़ा छूने के लिए उन्हें कांग्रेस के सहयोग की जरूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला अपने बूते पर सरकार चला सकते हैं, जो दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन केंद्र शासित राज्य बनने के बाद वे जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री हैं। लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी हरियाणा में अपनी हार के झटकों से उभरी नहीं है और जब तक वो इन झटकों से उबर जाए तब तक वो कोई नया पंगा लेना नहीं चाहती। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मतदाताओं से जो वादे किए थे वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि वो सरकार में आई तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बहाली की कोशिश करेगी क्योंकि अकेले राज्य के हाथ में नहीं है आर्टिकल 370 की वापसी और 35A की वापसी। ये भी वादा किया था उमर अब्दुल्ला ने कि जो भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और सार्वजनिक सुरक्षा कानून यानी PSA को रद्द कर दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि ये बात भी उमर अब्दुल्ला के हाथ में नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की बातचीत को आगे बढ़ाएं, वो केवल सरकार से सिफारिश कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग ध्वज और अलग संविधान की बहाली की बात भी की थी। अगर कांग्रेस सरकार में शामिल होती तो ये सारी बातें बीजेपी के लिए मुद्दा बनती और बीजेपी इन्हें मुद्दा बनाए, ये बात कांग्रेस नहीं चाहती। एक और वादा किया है उमर अब्दुल्ला ने कि शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत किला के बीच में जो रोपवे चली जाएगी। रोपवे चलाने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें विवाद यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में शंकराचार्य पर्वत का नाम रखा है तख्ते सुलेमान पर्वत और नेशनल कॉन्फ्रेंस हरि पर्वत किला को कोह ए मारन कहती है। यानी तख्ते सुलेमान और कोह ए मारन के बीच जो रोपवे चलाने की बात थी उससे भी उमर अब्दुल्ला की सरकार नकार सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीजेपी बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस को घेरती रही कि आप उन लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं जो देश के हित की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री ने तो पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 की बहाली के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन का रुख वही है जो पाकिस्तान का रुख है। यानी इस गठबंधन के बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। अब अगर कांग्रेस उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल होती तो उसे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में अपनी तमाम चुनाव सभाओं में बार बार इस बात की सफाई देनी पड़ती कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग है। अब कांग्रेस कह सकती कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार में शामिल नहीं है। हरियाणा चुनाव में हार नहीं, ये कहना चाहिए, कांग्रेस को बड़ी शिक्षा दी है
और कांग्रेस अब सोच समझकर कदम उठा रही है, इसीलिए वो उमर अब्दुल्ला की सरकार में फिलहाल शामिल नहीं हुई है। मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।